मम्मा देखो ना, ये जो बीज है ना, मैंने इसे मिट्टी में छुपा दिया है। ये कोई आम का बीज है जो मुझे पीछे जंगल में कोने में पड़ा मिला था। क्या ये बड़ा होकर पेड़ बन जाएगा मम्मा? हाँ मेरी गुड़िया बेटी, जब धरती माँ के सीने में कोई बीज सच्चे मन से बोया जाता है ना, तो वो जरूर पेड़ बनता है। उसे सिर्फ मिट्टी में छुपा देने से काम नहीं चलेगा। उसे प्यार देना होगा, पानी देना होगा, उससे बातें भी करनी होंगी। वो भी हमारी तरह है, जिसे महसूस करने की जरूरत होती है। सच मम्मा? क्या पेड़ भी बातें करते हैं? मुझे तो कभी आवाज नहीं आई मम्मा। गुड़िया बेटी, वो बातें तो करता है मगर शब्दों में नहीं, वो एहसासों में बातें करता है। बस तू जब थकेगी वो तुम्हें अपनी छाया देगा, जब तुम्हें भूख लगेगी तो वो फल देगा, और जब तू रोएगी तो वो अपनी पत्तियों की सरसराहट से तुझे बहलाएगा। अरे वाह मम्मा, फिर तो मैं इस पेड़ को अपना सबसे अच्छा दोस्त बना लूंगी। बारिश में भी धूप में भी हम दोनों साथ साथ बड़े होंगे। रानो चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया आपस में ऐसी बातें कर ही रहे थे। वहीं पास एक पेड़ की डाल पर बैठे हुए कालू कौवा और गौरी कौवी ये सब देख रहे थे। कालू कौवा, जिसकी आवाज हमेशा तानों से भरी होती थी, और गौरी कौवी की आंखों में हमेशा जलन ही भरी रहती थी। गौरी, देखा तुमने? ये दोनों माँ बेटी तो जैसे फिल्म में जा रही हो, बारिश में बीज बो रही हैं। अरे बुद्धू कहीं की, इस मौसम में तो बीज सड़ जाते हैं। पक्षियों को घर की चिंता करनी चाहिए, पेड़ उगाने की नहीं। बेवकूफ कहीं की। हाँ कालू जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन ये रानो खुद को बहुत सियानी समझती है। हर बार कुछ न कुछ नया करके जंगल की नजरों में आना चाहती है। अब देखना, आम का पेड़ लगाएगी, फिर फल खाएगी और हमें दिखाएगी भी नहीं। गौरी, हमसे पहले कोई फल नहीं खा सकता। जब पेड़ बड़ा होगा ना, हम सबसे पहले धाबा बोलेंगे। हाँ कालू जी, और कहेंगे कि हम तो सिर्फ छाया लेने आए थे। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ समय बीत जाता है। समय के साथ साथ नन्हा पौधा बारिश में हरा भरा हो चुका था। उसकी नाजुक शाखाएं ऊपर की ओर बढ़ रही थी। मेरे प्यारे दोस्त, ये लो पानी पी लो। ये पानी बिल्कुल ताज़ा है। माँ ने कहा था बारिश का पानी सबसे मीठा होता है। आप खूब पानी पियो। अरे गुड़िया बेटी, तुम तो मेरी बेटी नहीं बल्कि किसी बाग की माली हो। देखो बेटा, जितना तुम इस पेड़ को दोगी ना, ये तुम्हें लौटाकर उससे ज्यादा देगा। और एक दिन तुझे देखकर पूरा जंगल कहेगा ये वही आम का पेड़ है जो गुड़िया ने उगाया था। हाँ मम्मा, ये आम का पेड़ और मैं, हम दोनों तो पक्के दोस्त हैं। और आप देखना, हम दोनों साथ साथ बड़े होंगे। बड़े होकर भी मैं कभी इसका साथ नहीं छोड़ूंगी, और ना ये मेरा। एक रात जब रानो चिड़िया और उसकी